नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। जब सपनों को मंच मिलता है तो वो सिर्फ नजर नहीं आते, वो चमकते हैं, खिलते हैं और एक नई पहचान बन जाते हैं। और आज आजमगढ़ के रदौली में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां हर चेहरे पर उम्मीद थी, हर आंख में सपना और हर कदम में एक कहानी। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित मिस्टर एंड मिस यूपी यूथ आइकॉन 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं था, यह एक जश्न था, युवाओं के जुनून का, उनके आत्मविश्वास का और उनके संघर्ष का। आपको बता दें कि रिफ्लेक्शन शेड में सजे इस भव्य मंच पर जब 22 प्रतिभागियों ने एंट्री ली तो हर किसी की नजरें ठहर गई। किसी ने अपने स्टाइल से दिल जीता तो किसी ने अपनी सादगी से, किसी ने अपने टैलेंट से तालियां बटोरी तो किसी ने अपने आत्मविश्वास से। हर प्रस्तुति में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक सपना दिख रहा था जो सच होना चाहता था। आपको बता दें कि खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नंद किशोर गुर्जर, जिनकी मौजूदगी ने इस आयोजन को एक नई गरिमा दी। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विपिन यादव ने प्रतिभागियों को न सिर्फ सराहा बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। और आपको बता दें कि फिर वो पल आया जब दिलों की धड़कनें तेज हो गई, जब हर कोई अपने नाम का इंतजार कर रहा था। मिस्टर यूपी यूथ आइकॉन 2026 का ताज सत्यम चौधरी के सिर सजा और मिस यूपी यूथ आइकॉन 2026 बनी शालिनी, जिनकी मुस्कान में आत्मविश्वास और अंदाज में एक अलग ही चमक थी। रनर अप के रूप में नंदिनी दुबे, साक्षी प्रजापति, अश्विन पाठक और पुनीत सैनी ने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि खुद को साबित करना होता है। मिस्टर आजमगढ़ का खिताब विवेकानंद विश्वकर्मा को मिला और मिस आजमगढ़ बनी मानसी सिंह। बेस्ट मॉडल ऑफ द इवनिंग के लिए अंकित सिंह और प्रतिज्ञा को सम्मानित किया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस आयोजन की सबसे खास बात सिर्फ ग्लैमर नहीं था, यह भारतीय संस्कृति की खूबसूरती भी उतनी ही शिद्दत से दिखी। इंडसिप फैशन के रश्मि पांडे और मयंक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत भारतीय परिधानों ने मंच को परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम बना दिया। इस शानदार आयोजन के पीछे कड़ी मेहनत और मजबूत टीम वर्क था। जिला महामंत्री समर प्रताप सिंह और छात्र अध्यक्ष अविनाश सिंह बंटी के नेतृत्व में पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। संदीप सिंह रिंकू, निखिल राय, आशीष तिवारी, मंसू त्रिवेदी, अभिषेक पाठक सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। आपको बता दें कि प्रतिभागियों की ग्रूमिंग और मेकअप में प्रियांशु मेकओवर और सलोनी मेकओवर का योगदान सराहनीय रहा। वहीं जजमेंट की जिम्मेदारी में बखूबी निभाया गया। आपको बता दें कि सोनी जायसवाल और डॉक्टर विपिन यादव ने बखूबी निभाई। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की टीम प्रतिका द्विवेदी, अनीता सिंह, अंजू शर्मा, रीना जायसवाल, समीर वर्मा, धीरज सिंह, कुसुम उपाध्याय सहित सभी सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। और मंच संचालन हुनर संस्थान के सुनील विश्वकर्मा ने इतनी खूबसूरती से किया कि कार्यक्रम का हर पल दर्शकों के दिल में बस गया। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक ऐसा मंच था जहां सपनों ने पहली उड़ान भरी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी थी, हर कहानी में संघर्ष था और हर संघर्ष को आज एक नई पहचान मिली। क्योंकि जब मौका मिलता है तो टैलेंट छुपता नहीं, इतिहास बनाता है। का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि आजमगढ़ जैसे जिले में जिस तरह का एक शानदार परफॉर्मेंस यूथ के द्वारा किया गया है, हर फील्ड में उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटी आगे निकले, उसके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। छोटे शहर में
बड़ी बड़ी प्रतिभा छुपी होती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सिंगिंग का फील्ड हो, मॉडलिंग का हो, या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का हो, क्रिकेट का हो, या देश के लिए कुछ करने का हो। उसी क्रम में हमने देखा कि आजमगढ़ में जब मैं आया तो बाहर से आजमगढ़ जिला, ये बात सही है कि जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद आजमगढ़ काफी आगे बढ़ा है। खासतौर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब आजमगढ़ के विकास को पंख लगे हैं। तो आने वाले समय में आजमगढ़ का जो यूथ है, जो यूथ आइकॉन 2026 है, उसके अकॉर्डिंग जो कार्यक्रम रखा है। और ये पूजा सिंह जी, उन्होंने पहले भी कई अवार्ड जीते, एक अच्छी उन्होंने, हमारी जब मुलाकात हुई तो ठाकुर बबलू जी हमारे साथ हैं, के रिलेटिव भी हैं, तो उनके द्वारा इतना शानदार कार्यक्रम रखा जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी। तो सभी जितने भी यहाँ प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, खासतौर से गर्ल्स और बॉयज, उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ छोटा शहर है, लड़कियों को लोग रोकते हैं इन सब चीजों में जाने से। नहीं, अब वो समय बदल चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने बेटियों के लिए चाहे रिजर्वेशन हो, ये पार्लियामेंट में केवल रिजर्वेशन नहीं है, हर फील्ड में, जॉब से लेकर के, तो बेटियां तो अब बहुत आगे बढ़ रही हैं। और विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में, जहां सोचते भी नहीं थे लोग, आज फाइटर विमान बेटियां उड़ा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि हम, जो मुगल काल था, मुगलों के टाइम में बहुत अन्याय हुआ। और मैं तो यहाँ आजमगढ़ का नाम जो है, जो भी कभी कौशल देश हुआ करता था, तो उसका नाम आजमगढ़ रख दिया गया। तो जो ज्यादतियां हुई उनके बाद नाम बदले गए। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारी बात, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस संबंध में कि यहाँ के जो खासतौर से नगर निगम में आता है, पालिका है, यहाँ नगर पालिका है, कि उनको इस पर पहल करनी चाहिए। हम भी बात करेंगे और हम भी पत्र लिखेंगे कि इसका नाम कौशल देश होना चाहिए। आर्यमगढ़ नाम एक यहाँ बीच में आया था, लेकिन ये कायदे में कौशल देश है जो पुराना है। और कौशल नरेश अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत वैभवशाली हुआ करते थे। तो इसका नाम तो अगर कौशलपुर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कौशलपुर अगर हमने बोला है, क्योंकि हम तो महादेव और महामाई के भक्त हैं, निश्चित तौर पे होकर रहेगा। ये आजम जो एक राक्षस था, जिसने एक राजा को, विक्रमादित्य के ऊपर जो अत्याचार किए मुगलों ने, उनको अपना धर्म बदलना पड़ा। तो जो गुलामी की निशानियां, वो गलत है, अपने आप अलग बात है। लेकिन यहाँ जातियों ही बेटियों को जौहर से बचाने के लिए, दुराचार, बलात्कार और कत्लेआम से बचने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए जिस तरह से नाम बदले गए, तो ये जो गुलामी की मानसिकता है, इसको हटाने की जरूरत है। पूजा सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवयुवकों को इस तरीके को प्लेटफॉर्म दे रही है। मैंने कहा ही, अद्भुत है। मतलब पूजा सिंह जी ने कई अवार्ड उन्होंने जीते हैं, मिस इंडिया के भी जीते हैं, मिसेज इंडिया के। तो ये अपने आप में ऐसा टैलेंट यहाँ से जो निकल के गई हैं, तो अपने आप में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने कम से कम अपने घर का काम करते हुए हमारे बेटे और बेटियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। तो इस तरह के लोग ही जो एक तरह के समाज के संत हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको बहुत तरक्की, उन्नति दे। और मेरे लायक जहां भी कोई बात होगी, सरकार की तरफ से हम लोग मदद करेंगे। और ये जो जिला है, इसमें एक बात और कहेंगे हम, यहाँ जब तक समाजवादी पार्टी है, इस जिले का विकास जैसा होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि समाजवादी और भाजपा में अंतर यही है, सपा का जनप्रतिनिधि लूट के लिए आता है, दुराचारी बलात्कारियों का यह अड्डा था, उनके नेता का जो चरित्र जैसा होता है। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने पहली कैबिनेट में, एक बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसी पार्टी को भी लोग अगर वोट देते हैं, तो मैं लगता है कि जो यार राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको एक एक को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो देश से थोड़ा भी प्यार करते हैं, जिन्होंने, यदुवंशियों ने खासतौर से इस देश की लड़ाई लड़ी और राक्षसों को, मुगलों को मारने का काम किया राष्ट्र को प्रतिहार होते हुए, उन खासतौर से यदुवंशियों को कहना चाहता हूं कि एक भी वोट अगर समाजवादी को दे रहे हैं तो ये राष्ट्र के खिलाफ और राष्ट्रद्रोह का काम है। उनको सोचना चाहिए, क्योंकि पहली कैबिनेट में अखिलेश जी ने आतंकवादियों को, जिन्होंने भारत के लोगों को मारा, कत्ल किया जिन्होंने, उनको पहली कैबिनेट में रिहा करने का जो प्रस्ताव पास किया, उससे पूरा दुनिया स्तब्ध थी। और वर्ल्ड में, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, चाहे राजतंत्र है, वहां कहीं भी ऐसा फैसला नहीं हुआ होगा। तो इनकी मंशा का पता चलता है। कारसेवकों को मरवाना, बेटियों के बलात्कार से समर्थन करना, इनकी फितरत थी। तो आजमगढ़ को अगर रामराज्य पूरी तरह स्थापित करना है, और कौशल नरेश के सपनों का, क्योंकि भगवान राम की भी राजधानी है, महाराज दशरथ का जो राज था वो मिथिला तक था, तो उनका हिस्सा है। तो यहाँ का एक एक, खासतौर से यादव भाई हमारे, क्योंकि वो भी क्षत्रिय वंशी हैं, वो इस तरह की जो सोच है
उसको समाप्त करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो। तो मुझे लगता है कि जब आजमगढ़ आज के बाद बदलाव होगा। 77 ईयर्स हो गया आपने देश को आजाद हुए, जी। लेकिन आजमगढ़ में आज तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर एक टॉफी की फैक्ट्री नहीं आई, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे आ सकती थी? ये तो जो आतंकवादियों को रिहा करते हो उनकी सत्ता रही हो, उससे पहले दूसरी सत्ताएं रही हो। अब माननीय योगी जी ने निवेश के लिए आमंत्रित किया है, एक्सप्रेसवे बना है, आने वाले 2 साल में आप बदलाव देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो पार्टियां हैं, एक बार यहाँ के जितने भी, यहाँ मुझे लगता है सांसद भी सपा के ही हैं, विधायक भी सपा के हैं, तो ये जो सपा, इसको सपा जब तक नहीं करेंगे विकास नहीं हो सकता। एक एक नौजवान किसी धर्म जाति का हो, मनुष्य की जाति नहीं होती है, पशु की जाति होती है। हमने अभी यूजीसी पे एक बवाल चल रहा है, यूजीसी पे हमने कहा यूजीसी नहीं होना चाहिए। मैं ओबीसी से आता हूं, गुर्जर हूं मैं, वैसे हम क्षत्रिय हैं, लेकिन ओबीसी हमारी कैटेगरी है। तो यूजीसी आने से होगा क्या? ये मैं एक बड़ी बात कह के जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी ने जो बीमारी फैलाई है इस देश में, वो कोर्ट गए, उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई। इस यूजीसी में मोदी जी कहां से आए? बीजेपी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कमेटी के अध्यक्ष कौन? दिग्विजय सिंह जी, उसके महासचिव कौन? रामगोपाल जी। तो अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, दूसरी बार विधायक हूं, आप बताइए अगर यूजीसी आता है तो क्या बच्चों में आपस में, हम जो दलित कौन है, कौन पिछड़ा अगड़ा है, वहां होता ही नहीं कॉलेजों में। अगर ये बीमारी आएगी तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश टूटने का खतरा है। आगे जो कुछ भी करें, लेकिन मैं स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह की परंपरा के बिल्कुल व्यक्तिगत मेरी राय है, ये भाजपा की राय नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं जातिवाद के खिलाफ लड़ा हूं। सनातन एक हो, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की बातें खत्म हो। सर, एक खबर हो रहा है, आपका एक बयान था कि जो गाय काटता हो हम उसको काटेंगे, वही तरफ आजमगढ़ काटेंगे नहीं, आजमगढ़ आज इनकाउंटर हुआ, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये योगी जी की सरकार है, हमने ये नहीं कहा काटेंगे, हमने कंडीशनली कहा गाय हमारी माता है। वेद ने कहा है गाय ब्रह्मांड की माता है। यहाँ व्यानों को चलाने की बड़ी परंपरा है। मैंने कहा यूजीसी अगर आएगा तो उससे आपस में विवाद बढ़ेगा, यूजीसी नहीं आना चाहिए। तो एक क्षत्रिय समाज के यहाँ एक हमारी चलती है करणी सेना, उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया कि हम तो क्षत्रिय के खिलाफ है। क्षत्रिय कह रहा है यूजीसी नहीं आना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई ऐसा मेरा विरोध क्यों लिखा आपने कि मैं खिलाफ हूं, मैं एक सनातनी के साथ हूं। तो बोले जी हम राजनीति ना करें। तो इस देश में राजनीति करने के लिए भी लोग बयानबाजी करते हैं बिना वजह की। देश को एक करने के लिए गौ माता का, जब तक गाय के खून की एक भी बूंद धरती पे गिरेगी, मैं गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए 32 बार जेल गया हूं, एक भी बूंद गिरती है। भारत को विश्वगुरु अगर बनाना है और दुनिया में सबसे समृद्ध बनाना है तो गाय के खून की बूंद ना गिरे, और गो आधारित उत्पाद और कृषि बीमारी से मुक्त इस देश होगा। तो गाय को मारने वाले को मैंने योगी सरकार में सीधा बेहतर हुओं के पास पहुंचाया जाता है। मैंने कहा था कि गाय काटने वाले की गर्दन काट देनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। तो फिर दोहरा रहा हूं, क्यों? गाय हमारी माँ है। अब मेरी माँ का अधिकार करने का जो संविधान ने भी अधिकार दिया है कि अगर कोई आपकी माँ को आपको मारने जा रहा है तो बचाव में उसको, अगर आप मार दे, क्या पुलिस को कॉल करेंगे हम कि आइए भाई साहब हमारी माँ को काट रहा है, तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए।